ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदम् शांति शांति शांति। समष्टि और व्यष्टि की चर्चा चल रही है। समष्टि को हम आसान शब्द से कहें तो हो जाएगा संपूर्ण, और व्यष्टि को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएंगे, जिसे आप कह सकते हो मैं। तो जैसे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, ऐसे ही जिसे हम कहते हैं ईश्वर, उस ईश्वर के भी 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बहुत एकाग्र चित्त होकर श्रवण करेंगे तो बात पकड़ में आएगी, क्योंकि ये बात सिर्फ वेदांत समझा सकता है, और ये सामर्थ्य सिर्फ वेदांत ज्ञान की है, और किसी की सामर्थ्य ही नहीं है जो ईश्वर को भी इस प्रकार इतनी गहराई और इतनी सुंदरता से परिभाषित करे। तो अभी बात चल रही है समष्टि कारण शरीर की। अब समस्या ये है कि आपको आपके कारण शरीर का ही पता नहीं। चूंकि अज्ञान और अंधकार से ही परिपूर्ण है मन। मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यूं भी कह सकते, ये मन जिससे निकला वो हुआ कारण शरीर। तो पिता का जन्म की जाने पूत, पुत्र बाप के जन्म को तो नहीं जान सकता। ऐसे ही सीधे सीधे मन के लिए बड़ा कठिन है ये जानना कि ये मन किससे निकला है। देखो, योग सारा मन को ठीक करने के लिए लग जाता है कि इसमें से विक्षेप हटा दें, चंचलता हटा दें, इसे एकाग्र बना दें, इससे मूढ़ता हटा दें। योग के सारे साधन इसी लक्ष्य के लिए। भक्ति के सारे साधन आप वेदांत सार में भी आ चुका है कि आप जितने साधन
उपासना के, भक्ति के करते हैं तो ये मन की शुद्धता के लिए। जितने निष्काम कर्म हैं, विहित कर्म या जिन्हें नित्य कर्म कहा गया था, ये सारे कर्मों का फल भी क्या है? मन की शुद्धि है। पर वेदांत एक बड़ा अलग प्रश्न उठाता है, जो प्रश्न ना तो भक्ति मार्ग में उठाया जा रहा है, न तो योग मार्ग में बहुत गहराई से नहीं उठाया जा रहा है। और ये प्रश्न कर्म की थ्योरी पढ़ने पढ़ाने या मानने वाले जो लोग हैं वो तो सोच भी नहीं सकते। बोले हमें हमारा ही नहीं पता, हम ईश्वर का पता कहाँ से निकालेंगे। पर धन्य है वेदांत के सब ऋषि और मुनीश्वर जिन्होंने ये भी काम कर दिया। वैसे देखा जाए तो राम अवतार, राम भगवान, मानव जो नहीं माने, जो उन्हें भगवान मानते हैं, जो उन्हें अवतार मानते हैं, उन राम की कुंडली भी वशिष्ठ जी ने ही बनाई थी, और उसका नाम भी राम होगा ये भी वशिष्ठ ने तय किया था। तो माने सगुण साकार का नामकरण भी एक ऋषि ही करता है। और थोड़ा और पीछे चले जाएं तो राम का तो जन्म भी एक ऋषि के ही कारण हुआ है। इसीलिए कबीर कहते नहीं थकते, गुरु गोविंदो नौखड़े का के लागू पाए। आज भी और वो लोग बिना ईश्वर को जाने, किसी काल्पनिक ईश्वर को मान के अपने अपने धर्म और मजहब के, संप्रदाय के रूल्स और नियमों को पालन कर रहे हैं, बिना ये जाने वो ईश्वर क्या है या कौन है। ये महिमा वेदांत की ही है जो तुम्हें ये भी बताता है कि ईश्वर क्या है। जैसे तुम्हारे 3 शरीर हैं, ऐसे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। तुम्हारा ये एक शरीर पंचभौतिक बना हुआ, पर ये पंचभूत जिसमें से निकले उन्हें कहते हम पंच महाभूत। तो वह पंच महाभूत माने समष्टि पंचभूत ईश्वर का ही स्थूल शरीर है। आपके पास यहां मन बुद्धि है, तो ईश्वर के पास माया और अहंकार, ये उसके पास है। जो आपके पास मन है ये मलिन सत्व गुण वाला है, मैला है, इसलिए अज्ञानी है। और ईश्वर के पास सत्व गुणी है, इसीलिए ईश्वर हमेशा इल्यूमिनेटेड, हमेशा ही ज्ञानवान, सर्वज्ञ। और जैसे आपका कारण शरीर है, ऐसे ईश्वर का कारण शरीर है। और उसी कारण शरीर की चर्चा यहां पे चल रही है। अध्याय 2 और 39 श्लोक। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम् आनंद प्रचुरत्वात् चुरत्वात् च कोश वदात् चादाकत्वात् आनंदमयी कोश। ये अभी आधा श्लोक लिया है, पहले इतने को समझ लो। श्लोक बड़ा लंबा है भाई साहब, बड़े बड़े आ रहे श्लोक। ईश्वरस्य समष्टिर अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। ये जो कारण अज्ञान है, ये सारा कारण अज्ञान ईश्वर का कारण शरीर है। और यह कारण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सब का कारण ही यही है, सब इसी में से बाहर आ रहे हैं। आनंद प्रचुरत्वात्, अब ईश्वर का स्वरूप आनंद कहा। च
कोशावदात छादावदात। अब ये जो आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप जिस जिस कोश से ढका हुआ है, उसी कोश को हम समष्टि आनंदमयी कोश कहते हैं। अगर आपने सुना था जब हमने पंचकोश समझाए थे, तो उसमें व्यष्टि जीव का पंचकोश हमने समझाया था। अब यहां समष्टि ईश्वर का पंचकोश आ रहा। आनंदमयी कोश, आनंद की कोश मतलब समझो जैसे हम कहेंगे एक संदूक हो या पेटी हो, तो बोले संदूक में कपड़े रखे हैं, ये संदूक में हमने रुपए रखे हैं, तो बोलते हैं कि ये जो आनंद स्वरूप ईश्वर है, इस ईश्वर के माया का जो पहला पर्दा है, उस पर्दे को आनंदमयी कोश कहते हैं। अब ये अतीव गहरी अनुभूति की बात हो गई। जीव जो है, माने कोई मनुष्य जो है, जो जीव है, वो अपना आनंदमयी कोश की अनुभूति समाधि में करता है, सुषुप्ति में करता है। सुषुप्ति में बेहोशी से करता है, समाधि में होश से करता है। जब आप बड़ी गहरी नींद से उठते हो तो आप कहते हो बड़े सुख से सोए, बड़े सुख से सोए, कोई खबर ना रही। अच्छा, पर ध्यान, अभी देखो यहां तुम फंसे। अगर ध्यान अवस्था में कभी समाधि का बोध नहीं हुआ, कभी समाधि का अनुभव नहीं हुआ, तो आपके लिए ये सारी जो मैं बातें बोल रही हूँ फारसी भाषा हो जाएगी या स्पेनिश हो जाएगी, जिसकी आपको कतई समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बोल रहे हैं। ये विद्या सुनने की है नहीं है। करत विद्या इसे बोलते, करो। जैसे सुनार की जो नजर होती है, जिस नजर से वो सोने के को पिघलाता है, उसकी तार बनाता है और फिर जेवर बनाता है और उसमें गढ़ता है और वो सारा डिजाइन पहले दिमाग में बनाता है, वो जो बारीकी है एक सुनार की आंख में, क्या वो आंख बाजार से कहीं में जाके आप खरीद के ला सकते हैं कि सुनार वाली आंख दे दीजिए हमें? सुनार वाली आंख सुनार के पास बैठ के उसका असिस्टेंट बन के उसका काम करने का ढंग देख के और फिर सालों लगते हैं समझने के लिए कि ये सोने से अति सुंदर जेवर बनता कैसे। बड़े धीरज की जरूरत होती, बड़े धीरज की। सुनार का काम स्ट्रेस वाला बंदा कर नहीं सकता है, जल्दबाजी वाला बंदा कर नहीं सकता। घंटों बैठे रहते हैं वो, घंटों लगते हैं। ऐसे ही जो हीरे का पारखी है, हीरे की परख कैसे की उसने, ये जानने के लिए उसके साथ कई साल लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही आप संगीत की बात कर लीजिए, संगीत का काम कोई आसान काम नहीं है। स्वरों को समझना, श्रुतियों को समझना, तानों और आलापों को समझना, उसका अभ्यास करना, सालों लग जाते एक अच्छा संगीतकार बनने में। सबसे बारीक अगर मैं काम कहूं तो ये फिर वेदांत ज्ञान है। यहां बहुत से इंजीनियर बैठे हैं, यहां बहुत से डॉक्टर बैठे हैं, यहां बहुत सुशिक्षित लोग बैठे हैं, आर्किटेक्ट्स बैठे हैं। आइए सबका एक फीडबैक जो मेरे पास आए, कहते हैं हमारी पढ़ाई बड़ी आसान है। ये आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर रहा है, जबकि हम इसे आसान से आसान से आसान करके बोल रहे हैं कि पल्ले कुछ तो पड़ जाए। पर फिर भी कुछ चीजें अनुभूति की हैं। फॉर एग्जाम्पल,
समंदर की लहरों से खेलते समय जो आनंद कोई महसूस करे, उस आनंद को वो किसी दूसरे को समझाना चाहे जो कभी समंदर के किनारे गया नहीं और समंदर के साथ कभी खेला नहीं, वो कैसे समझेगा कि कैसे क्या वो फीलिंग होती है? कोशिश करोगे तो भी बड़ी मुश्किल है। या किन्हीं ऊंचे पर्वतों में, मैंने अमरनाथ की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा कठिन की हो, वो एक एक कदम चलना, वो सांस फूलना, वो हवा ठंडी लगना, वो सब शरीर ठंड में जम जाना, वो एक एक घूंट के लिए तरसना कि पानी नहीं मिले तो क्या करेंगे, और पानी मिले तो वो कहते रहे धीरे धीरे पियो, एकदम से मत पियो, तकलीफ हो जाएगी। और पहाड़ में चलने का जो आनंद था और जो शरीर को कष्ट था, और पर कष्ट में भी जो आनंद था, उसे आप एक्सप्लेन किसी को करना चाहें कैसे करेंगे? अब ये एक बहुत फिजिकल, भौतिक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसको भी पूरी शब्दावली कोई देना चाहे तो कठिन हो जाता है। यह बात तो परे के परे की हो रही है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। क्या आपने चित्त वृत्तियों के निरुद्ध होने का अनुभव लिया है? ध्यान अर्थ जहां मन पूर्ण रूप से विचार रहित, स्मृति रहित, कल्पना रहित, स्थिर और शांत हो जाता है। क्योंकि ये अनुभव ही आनंदमयी कोश के अनुभूति को या समझ को क्लियर करेगा, उसे अदरवाइज नहीं समझाया जा सकता। तो आनंद की बात करते हुए कहते आनंद प्रचुरत्वा। प्रचुर माने बहुत बड़ी मात्रा में कुछ हो ना, तो कहेंगे बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु मिले तो कहेंगे हम प्रचुर मात्रा में मिली। कम मिले तो हिंदी का शब्द है अल्प, और बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर संस्कृत का शब्द क्या है? प्रचुर। तो ईश्वर क्या है? जिसमें प्रचुरत्वा, आनंदम, जिसमें आनंद की अधिकता है, प्रचुर।